आज ईडी ने दिल्ली एनसीआर की 13 जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज का घर भी शामिल है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई दिल्ली हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, खास तौर पर अस्पताल निर्माण प्रोजेक्ट से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में की गई है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि ऐसे केस में पहले करप्शन का मामला सिद्ध हो, क्योंकि अगर करप्शन ही नहीं हुआ होगा तो मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होगी। पर आजकल ये फैशन बन गया है कि करप्शन के केस में भी सीबीआई जांच की जगह सीधे ईडी को लगाया जाता है, क्योंकि ईडी ऐसे में विवादास्पद पीएमएलए एक्ट लगाती है, जिसके तहत आरोपी को बिना किसी सबूत के लंबे समय तक जेल में रखना आसान होता है। हालांकि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए लगाने पर ईडी को कई बार फटकार लगाई है, क्योंकि जमानत मिलना किसी भी आरोपी का फंडामेंटल राइट होता है, जिसे ये एक्ट खत्म करता है। यही वजह है कि विपक्षी नेताओं की आवाज दबाने के लिए सरकार के ऊपर पीएमएलए के राजनीतिक दुरुपयोग के आरोप लगते हैं। आम आदमी पार्टी ने ईडी की इस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध और विपक्ष को डराने की कोशिश बताया है। दरअसल ये मामला उस समय का है जब सौरभ भारद्वाज दिल्ली सरकार के मंत्री ही नहीं थे, जिससे ये अंदाजा लग रहा है कि मामला फर्जी है। ये आशंका इसलिए भी जताई जा रही है कि अभी कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के 3 साल तक राजनीतिक तौर पर बदनामी झेलने और शारीरिक तथा मानसिक तौर पर परेशान होने के बाद उनके बारे में ईडी ने कबूल किया था कि उसे कोई सबूत नहीं मिला है। इस कार्रवाई के ऊपर दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर मनीष सिसोदिया ने कहा कि जब ये मामला दर्ज किया गया था सौरभ भारद्वाज मंत्री भी नहीं थे, जिससे साबित होता है कि ये पूरी कार्रवाई मोदी जी की डिग्री मामले से ध्यान हटाने के लिए है। ठीक यही बात दिल्ली की एक्स सीएम और विधानसभा में अपोजिशन लीडर आतिशी, पंजाब के सीएम भगवंत मान, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा राज्यसभा सांसद संजय सिंह और मीडिया प्रमुख तथा राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग ठाकुर ने भी कही। अगर बात आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की करें, तो उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि आप केंद्र सरकार के खिलाफ सबसे मुखर आवाज है। राजनीति के गलियारे में ये बात भी तैर रही है कि इस रेड का मकसद पीएम मोदी की डिग्री के अलावा राहुल गांधी की बिहार में चल रही वोट अधिकार यात्रा के ऊपर भी ध्यान हटाना है। ये बात सही है कि कल से दिल्ली के राजनीतिक गलियारे ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया में भी पीएम मोदी की डिग्री फिर से चर्चा का विषय बन चुकी है, जिसकी वजह से बीजेपी बैकफुट पर थी। पर मुझे लगता है कि इस विषय का बिहार में हो रही राहुल गांधी की रैली पर असर नहीं पड़ेगा। इस रैली के बारे में वैसे भी मीडिया कोई हलचल नहीं दिखा रहा है। एक तरीके से मीडिया ने ब्लैकआउट किया हुआ है, जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर भी मीडिया ने एकदम चुप्पी साधी हुई है, जबकि पंजाब और गुजरात में वो बेहद सक्रिय हैं और पंजाब में तो नशे के कारोबार के ऊपर बड़ी मुहिम चलाई जा रही है। इसलिए मेरी समझ में इस मामले को इन बिंदुओं तक ही सीमित समझना चाहिए, जिसमें पहला तो पीएम मोदी की डिग्री पर हो रहा डिस्कशन ही है और दूसरा सौरभ भारद्वाज का दिल्ली की राजनीति में बेहद सक्रिय होना भी है, जिसकी वजह से दिल्ली में बीजेपी असहज महसूस कर रही है। सौरभ भारद्वाज पिछले कई महीने से सड़क पर उतरकर जनता की आवाज उठा रहे थे। मामला चाहे झुग्गी झोपड़ी और अनऑथराइज कॉलोनी में चल रहे बुलडोजर का हो, दिल्ली की कानून व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति का हो, बारिश में होने वाले भयंकर जल जमाव का हो, या फिर प्राइवेट स्कूलों की बेतहाशा फीस वृद्धि का हो, जिसमें वो स्कूलों के बाहर जाकर बच्चों के पेरेंट्स से बात कर रहे हैं और दिल्ली का सारा संगठन हर विधानसभा में इसके ऊपर अभियान चला रहा है। इसके अलावा पिछले दिनों बीजेपी के विधायक हरीश खुराना के ऊपर मेडिकल स्टाफ के साथ मारपीट के आरोप पर भी सौरभ भारद्वाज ने एफआईआर दर्ज कराने के लिए हॉस्पिटल में पहुंचकर प्रदर्शन किया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। इन सारे अभियानों में खास बात यह भी है कि सौरभ भारद्वाज बहुत ही इनोवेटिव ढंग से बीजेपी के नेताओं को घेर रहे हैं। उनकी रणनीति के तहत पार्टी वॉलंटियर्स ग्राउंड पर उतरकर बहुत ही क्रिएटिव तरीके से वीडियो बना रहे हैं और यही वजह है कि उनकी रील्स खूब जमकर वायरल भी हो रही हैं। हालांकि ईडी रेड पर सरकारी पक्ष से अभी तक कोई खास जवाब नहीं आया है, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से ये घटना डिस्कशन का मुद्दा बनी हुई है। बल्कि आम आदमी पार्टी के हर छोटे बड़े नेता ने वीडियो संदेशों के जरिए
ये कोशिश की है कि इस रेड की वजह से बीजेपी पीएम मोदी के डिग्री वाले जिस टॉपिक को दबाना चाहती है उसके ऊपर और भी तेजी से और लगातार डिस्कशन होता रहे। देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। अभी के लिए आपसे विदा लेता हूँ। हर एक अपडेट के लिए मेरा ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको हर एक अपडेट तुरंत मिलती रहे।